Good morning, class 2. Today we will do our EVS lesson 15, Friends of the Earth, lesson 15, page number 100, Means of Transport and Communication. ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जैसे हम बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपन को जाना हो उसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट। बस, ट्रेन, स्कूटर, कार, एरोप्लेन, शिप, ये सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब है बातचीत करना। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं अपना टेलीफोन, मोबाइल और आजकल तो गूगल मीट है ना, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गए हैं। ठीक है, टीवी, न्यूज़पेपर, उससे भी अपन को बातें पता चलती हैं, कम्युनिकेशन। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। नेम द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, चूज फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। तो आपको वर्ड बॉक्स दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है फोन, स्कूल बस, लेटर बॉक्स, ट्रेन, रिक्शा। फोटोग्राफ देखिए और वर्ड हेल्प बॉक्स में से सिलेक्ट करके उसके नीचे लिख लीजिए। नाउ वी यूज डिफरेंट व्हीकल्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलग अलग व्हीकल्स का, अलग अलग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। सम व्हीकल्स ट्रैवल ऑन लैंड, सम ऑन वाटर एंड सम ऑन एयर। कुछ गाड़ियाँ होती हैं, कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं जो ज़मीन पे चलते हैं, कुछ पानी में चलते हैं और कुछ हवा में चलते हैं। These vehicles are called means of transport. Vehicles मतलब गाड़ियाँ, तो इनको हम कहते हैं means of transport. Some means of transport are, कुछ means of transport हैं बस, ट्रेन, कार, साइकिल। Some मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर आर, देखिए पहले लैंड के दिए हुए हैं, अब वाटर के दिए हुए हैं। शिप, बोट, यॉट। यॉट एक छोटी बोट होती है, उसमें वो सेल लगा रहता है, वो कपड़ा कैनवस लगा रहता है, उसमें हवा फंस जाती है और फिर उसी डायरेक्शन में चलता है। तो उसको चलाने के लिए वो जो कैनवस का डायरेक्शन है ना, कपड़े का डायरेक्शन, वो चेंज करते हैं, जिस तरफ हवा चलती है उसके हिसाब से चेंज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। हेलीकॉप्टर ऐसे चलता है, उसका पंखा ऊपर होता है ना, और वो यूं उठता है, ऐसे उठता है फिर ऐसे चलता है, ठीक है, और लैंड भी ऐसे करता है, स्ट्रेट डाउन। और एरोप्लेन ऐसे चलता है, रन करता है पहले फ्लाईओवर पे, फिर उड़ता है, और जब नीचे उतरता है, लैंड करता है ना, तो भी यूं धीरे धीरे नीचे आके लैंड करता है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, ओके। और हेलीकॉप्टर का फैन है वो ऊपर होता है, और एरोप्लेन के जो फैन होते हैं है ना, वो साइड्स में होते हैं, बैक पे होते हैं, ओके। नाउ most vehicles run on fuel. Petrol and diesel are the main fuels used in vehicles. Fuels give out smoke when they burn. This smoke causes air pollution. सभी व्हीकल्स जो होते हैं वो फ्यूल पे चलते हैं, किसी न किसी चीज़ से तो चलेंगे ना, या तो पेट्रोल से या डीजल से या फिर इलेक्ट्रिसिटी से। अब तो इलेक्ट्रिसिटी की कार्स आ गई हैं, तो जब वो जलता है फ्यूल, उसको फ्यूल बोलते हैं। जो आप उसमें यूज़ कर रहे हो पेट्रोल या डीजल, उसको फ्यूल बोलते हैं। तो जब वो जलेगा तो धुआं निकलेगा, स्मोक निकलेगी। इस स्मोक से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। तो अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग नहीं कराते हो, आपकी गाड़ी ख़राब है, तो बहुत ज़्यादा धुआं निकालेगी, गंदा गंदा काला काला। और अगर आप अपनी गाड़ी का ध्यान रखते हो, उसकी सर्विसिंग करवाते हो, उसकी देखरेख अच्छे से करते हो, अच्छा फ्यूल डलवाते हो, तो ज़्यादा धुआं नहीं निकलेगा। तो एयर पोल्यूशन का भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, CNG is a fuel that gives out less harmful smoke while burning. Many vehicles run on CNG these days. CNG vehicles reduce air pollution. CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आजकल पेट्रोल और डीजल के अलावा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का भी यूज़ किया जाता है। उससे जो धुआं होता है, स्मोक होता है, वो बहुत कम निकलता है, इसीलिए वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। फ्रेंड्स ऑफ एनवायरनमेंट है ना, नेचर का फ्रेंड होता है CNG।
तो कई व्हीकल्स आजकल सीएनजी पे चलते हैं। आप दिल्ली जाएंगे तो आपको वहाँ पे ग्रीन और येलो कलर के टैक्सीज और ग्रीन और येलो कलर के ऑटोज़ दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे भी ग्रीन कलर का है ना। अपने अजमेर में अपन को ब्लैक दिखाई देते हैं। तो जो ब्लैक वाले ऑटो होते हैं ना वो डीजल पे चलते हैं, और जो ग्रीन वाले हैं ना वो सीएनजी पे चलते हैं। ग्रीन का मतलब है फ्रेंड्स ऑफ द एनवायरमेंट, नेचर का फ्रेंड ग्रीन, जो हरियाली को सुरक्षित रखता है। पेट्रोल डीजल यूज़ करने के बजाय कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज़ करते हैं सीएनजी, जिससे कि धुआं कम निकलता है, इसीलिए वो ग्रीन कलर के होते हैं। वी शुड ट्राई एंड सेव फ्यूल। वी कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन by using vehicles that do not use fuel. Cycle, rickshaw, tonga and bullock cart are some vehicles that do not cause air pollution as they do not use fuel. हमें कोशिश करनी चाहिए कि फ्यूल बचाएं, पेट्रोल डीजल को बचाएं। ऐसे नहीं ज़रा सा कहीं जाना है तो भी स्कूटर पे जा रहे हैं। ज़्यादातर हमको कोशिश करनी चाहिए साइकिल यूज़ करें, रिक्शा यूज़ करें, ऑटो रिक्शा नहीं, रिक्शा जो पेडल वाला होता है, टोंगा यूज़ करें जो घोड़े से चलता है, बुलक कार्ट जो गांव में है ना बैलगाड़ी होती है, उसमें कोई फ्यूल नहीं निकलता, कोई एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होता, कोई पोल्यूशन नहीं होता, नेचर को कोई नुकसान नहीं होता। तो हमें ऐसे व्हीकल्स जितना हो सके यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो एयर पोल्यूशन नहीं करते, क्योंकि वो फ्यूल यूज़ नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे सीएनजी ऑटो का फोटोग्राफ दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट खत्म हुआ। अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे हम। Sometimes we cannot visit someone living in a different city, but we want to know more about them. How do we do it? We talk to them or write to them. These are called means of communication. Letters, telephone, television, email, mobile phone are the different means of communication. देखिए ऊपर पहले फोटोग्राफ दिया हुआ है टोंगा, बुलक कार्ट, रिक्शा और साइकिल का। उसके बाद मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपको बताया गया कई बार कुछ हमारे लोग जो होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो दूर रहते हैं, हम उनको बार बार मिलने नहीं जा सकते, तो हम उनसे बात करते हैं। तो आपके भी दादा दादी होंगे, नाना नानी, मामा, चाचा, काका, बुआ, मासी जो दूर रहते हैं, तो आप उनसे बात करते हैं, है ना। तो जिस प्रकार से हम उनसे बातचीत करते हैं उसको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि आपने चिट्ठी लिखी, शादी का कार्ड आया, शादी का कार्ड भेजा, टेलीफोन से बात की, टीवी से आपको कोई समाचार मिल रहा है देश का, ईमेल कर रहे हो आप, मोबाइल फ़ोन से बात कर रहे हो, ये सब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे हम आपसे कोरोना टाइम पे डायरेक्ट स्कूल में नहीं मिल पा रहे, तो हम आपसे गूगल मीट से, यूट्यूब से आपसे बात करते हैं, है ना। हम वीडियो भेजते हैं, ऑडियो भेजते हैं व्हाट्सएप से, तो ये सब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। लेटर्स, letters are one of the oldest means of communication. Let us look at the journey of a letter. सबसे पुराना बातचीत का माध्यम लेटर्स ही है। सबसे पहले तो मोबाइल वगैरह हुआ ही नहीं करते थे, तो चिट्ठियों से हम एक दूसरे को खबर करते थे। तो अब देखिए कि लेटर कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। We write a letter. We write the address of the person we are sending the letter to on top of the envelope and paste stamps on the envelope. तो पहले तो आप चिट्ठी लिखते हो, चिट्ठी को आप लिफाफे में डालते हो, उसको एनवलप कहते हैं। एनवलप के ऊपर आप स्टैम्प्स लगाते हो, 5 रुपए का स्टैम्प, 6 रुपए का स्टैम्प, 10 रुपए का स्टैम्प, डिपेंड्स कि आपका एनवलप कितना भारी है, उसके बेसिस पे आपको बताया जाता है कि आपको इतने का स्टैम्प लगाना है, तो आप स्टैम्प्स लगाते हो। नेक्स्ट, वी पोस्ट द लेटर इन द लेटर बॉक्स. The postman collects the letters from the letter box and takes them to the post office. At the post office, the letters are sorted according to the address. अब आपने वो लेटर लिखा, एनवलप में डाला, स्टैंप लगाया और उसको आपने पोस्ट बॉक्स में आपने उसको पोस्ट कर दिया। रेड कलर का बॉक्स होता है ना, कॉलोनीज में होता है रेड कलर का बॉक्स, फोटोग्राफ भी दिखाया है, उसमें आपने उसको डाल दिया। पोस्टमैन आएंगे, ताला खोलेंगे, उसमें से आपके सारे लेटर्स लेंगे और वो पोस्ट ऑफिस लेके जाएंगे। पोस्ट ऑफिस में वो लेटर्स को एड्रेस के अकॉर्डिंग, आपने उसके ऊपर एड्रेस लिखा है ना एनवलप के ऊपर, पता तो लिखना पड़ेगा ना कि आप उसको कौन सी जगह पे भेजना चाह रहे हो, एड्रेस क्या है उसका, तो कौन से शहर में है, कौन सी कॉलोनी में आपको भेजना है, तो वो एड्रेस के अकॉर्डिंग वो उसकी छटाई करते हैं कि ये सारे दिल्ली के लेटर हैं, ये महाराष्ट्र के हैं, ये सारे नागपुर के हैं, स्टेट वाइज छटाई करते हैं।
देन द लेटर्स गो टू द पोस्ट ऑफिस ऑफ डिफरेंट सिटीज़। तो स्टेट के अकॉर्डिंग छटाई करते हैं, शहरों के अकॉर्डिंग छटाई करते हैं, सॉर्टिंग कर देते हैं, और फिर वो अलग अलग बंडल्स बना के ट्रेन से, एरोप्लेन से जाते हैं। आप दूसरे देश में भेज रहे हो कोई लेटर तो वो एरोप्लेन से जाएगा, उसी देश में भेज रहे हो तो ट्रेन से जाएगा। द पोस्टमैन डिलीवर्स दीज लेटर्स टू द लेटर बॉक्सेस इन आवर होम्स। अब वो लेटर गया ट्रेन से और वो पहुंचा दूसरे पोस्ट ऑफिस में जिस शहर में आप भेज रहे हो। जैसे आपने अजमेर से चिट्ठी लिखी और आप जयपुर भेजना चाहते हो, तो अजमेर के पोस्ट ऑफिस से वो पैक होंगे, तो जयपुर का पूरा बंडल ट्रेन में जाएगा। बड़े बड़े बंडल्स जाते हैं, बहुत लेटर्स होते हैं। फिर वो गया, वो जयपुर पोस्ट ऑफिस में जाएगा, जयपुर पोस्ट ऑफिस में उसको वो ओपन करके फिर सॉर्ट करेंगे, ये इस कॉलोनी का, ये इस कॉलोनी का। फिर वो पोस्टमैन उसको लेके लेटर आपके फ्रेंड के घर पे पहुंचाएंगे जिसको आपने लेटर लिखा है। इस तरह से आपके लेटर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। Then you have computers and phones. Computers and smartphones have made communication faster. We use internet services to send emails. Emails are just like letters that we type on the computer and send it to the mail address of the person whom we want to send it to. चिट्ठी लिखना है तो पेपर पे लिखते हैं, अगर मैंने कंप्यूटर पे टाइप किया और ईमेल एड्रेस डाला और सेंड दबाया, बस पहुंच गया लेटर, ईमेल पहुंच गया फटाफट। तो ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जो चिट्ठी आप कंप्यूटर के थ्रू किसी को मैसेज भेज रहे हो वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके लिए आपके पास जिसको आपको लेटर भेजना है उसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और ये बहुत फास्ट होते हैं, है ना। कंप्यूटर और मोबाइल्स ने, स्मार्टफोन्स ने बहुत फास्ट कर दिया है कम्युनिकेशन। देन यू हैव SMS. SMSs are short messages that we can send through our phones. We can type the message on our phone and send to the phone number of the person we want to send the message to. SMS भी एक तरीका होता है मैसेज भेजने का, तो SMS से जा सकता है जिसके लिए आपके पास फ़ोन नंबर होना ज़रूरी होता है, मोबाइल होना ज़रूरी होता है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, laptops, tablets and smartphones are also used to send emails and messages. With the help of internet, we can learn new things, play games and chat with friends. Laptops, tablets, स्मार्टफोन्स, ये सब भी तरीके होते हैं ईमेल्स और मैसेजेस भेजने के। इंटरनेट से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। आप उस पर गेम्स भी खेल सकते हो, चैटिंग कर सकते हो। आपको मुझसे कुछ चीज़ पूछनी होती है तो आप कितनी जल्दी व्हाट्सएप पे ऑडियो भेज देते हो, है ना, और मैं आपको जवाब दे देती हूँ। कितना फास्ट होता है। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट ने बहुत चेंज कर दिया है, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट कर दिया है। अब पूछना अपनी नानी से, दादी से, मम्मी पापा से कि पहले ज़माने में अगर फ़ोन करना होता था तो कितनी दिक्कत होती थी। आज आपको फ़ोन करना है, फटाफट फ़ोन उठाते हो, ये किया और फ़ोन लग गया। पहले बहुत दिक्कत होती थी। जब हमारे टाइम पे, जब हम छोटे थे ना, तब स्मार्टफोन्स नहीं थे तो बहुत दिक्कत होती थी फ़ोन से। लैंडलाइन फ़ोन्स हुआ करते थे तो भी ट्रंक कॉल बुक कराना पड़ता था, बहुत मुश्किल से हम बात कर पाते थे। अब पूछना पहले ज़माने में कैसे बातचीत होती थी। देन यू हैव अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और कौन कौन से तरीके होते हैं? वी यूज़ अ फैक्स मशीन टू सेंड अ कॉपी ऑफ अ लेटर or any other paper to another fax machine. Fax machine are connected by telephone lines. तो fax machines में कोई पेपर भेजना है मेरे को, है ना, as it is वो fax machine में जाएगा और आपके पास जो मशीन होगी वहाँ से निकल जाएगा सेम टू सेम पेपर। तो वो टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता है और पूरा का पूरा प्रिंट निकलता है उसमें। We use newspapers, radio and TV for mass communication. Through mass communication, we can send the same news or broadcast the same program to many people at the same time. Mass communication होता है कि एक ही बार बोला सबको पता चल गया। जैसे अपन असेंबली में बोलते हैं ना, एक ही बार बोला असेंबली में सारे बच्चों को अनाउंसमेंट हो गया। ओके, दैट इज़ मास कम्युनिकेशन। टीवी पे एक बार अनाउंस हुआ सबको पता चल गया, न्यूज़पेपर में आया सबको पता चल गया। मास कम्युनिकेशन। मास मीन्स बहुत सारे लोगों को एक साथ पता चलना, मास कम्युनिकेशन। आपको बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं, देखिए। कंप्यूटर, स्मार्टफोन, फैक्स मशीन, न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, ये सब कम्युनिकेशन के मीडियम्स हैं। आप कंप्यूटर पे देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसे ए बना हुआ है और ए को यूं जलेबी के जैसे सर्कल जैसा बनाया है। ए बना के सर्कल कंप्लीट नहीं किया है, इसको बोलते हैं
@साइन, @साइन बोलते हैं, ये ईमेल्स में होता है। द लेसन इज ओवर। चलिए अब हम माइंड मैप देखेंगे, हाउ वी कनेक्ट। तो इस लेसन में हमने दो चीज़ें पढ़ी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमने देखा लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, और हमने देखा कि ज़्यादातर जो व्हीकल्स हैं वो फ्यूल पे चलते हैं, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, ये फ्यूल होता है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेटर्स पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं, टेलीफोन होता है, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, ईमेल, इंटरनेट, फैक्स मशीन्स, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न, से कई तरह के हमने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देखे। ओके, सो दिस लेसन इज ओवर। हम इसके चूज द करेक्ट आंसर्स, आंसर इन वन वर्ड, लुक एट द इमेजेस ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। और हम कुछ डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है, कुछ डायग्राम्स बनाएंगे कि जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट का कुछ बनाओ, वाटर ट्रांसपोर्ट का कुछ बनाओ, एयर ट्रांसपोर्ट का बनाइए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बनाइए। तो डायग्राम्स आपको दिए हुए हैं, इनमें से देख के आप ड्रॉ करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस भेजती हूँ। ओके बेटा, टेक केयर। और लेसन को 2 टाइम्स रीड करना है। कितनी बार रीड करना है? 2 टाइम्स। टेक केयर।